पूरा बिहार जय जय के नारे लग रहे हैं क्या? पूरा बिहार जय जय बिहार है। और मैं कहना चाहता हूँ सबसे पहले बांकीपुर की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप शिक्षित हैं, शिक्षित रहेंगे। एक शिक्षित होने का आपने प्रमाण दिया है कि हम शिक्षित वोटर हैं। और आपने हमारे कोहिनूर जैसे कैंडिडेट जो हैं, प्रशांत किशोर जी जो फाउंडर हैं, इनको जिताने का काम कर रहे हैं आप। बहुत आपने बिहार के बदलाव के लिए वोट दिया है, बिहार की एक अच्छे रणनीति के लिए वोट दिया है। और हमारे जो है हम लोगों को खास करके जनसुराज के कार्यकर्ताओं को आपने खुशी दिया है। बांकीपुर की जनता ने जो हम लोग 4 साल 5 साल से ये खुशी के लिए तरस रहे थे, आज वो हम लोगों के हाथों में खुशी आ गया है, चेहरे पर मुस्कान आ गया है। इसी के लिए मैं एक शेर कहना चाहता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चल के समुंदर भी आएगा। थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा। तो आज हम लोगों को वो मजा मिलने जा रहा है। जय बिहार, जय जय बिहार। पूरा जय जय बिहार का नारा एन कॉलेज के पास गूंज रहा है, क्या लगता है? पिछली बार जो गलती जब बिहार की जनता से हो गई थी, वो इस चुनाव में कम से कम बिहार की जनता ने नहीं दोहराया। और बांकीपुर की जनता, जिसको कहा जाता है कि शिक्षित जनता है, तो शिक्षित जनता ने शिक्षित रिजल्ट दिया। और हम लोगों को बहुत खुशी है कि अब एक शिक्षित नेता, एक दमदार नेता बिहार विधानसभा में जाके हमारी आवाज़ को बुलंद करेंगे। लगातार 40 प्रचारक आए हुए थे अरे तो ये नचनिया बजनिया से जीतने वाला सीट नहीं ना है। आप गांव के हाथ में थोड़ी जाके इलेक्शन लड़ रहे हैं कि पवन सिंह का बात सुन के हम लोग वोट दे देंगे। अरे हमारा खुद का बुद्धि और विवेक है, काहे के लिए हम किसी और का बात सुनने जाएंगे? हमारे पास बुद्धि और दिमाग नहीं है जो हम दूसरा का प्रचारक का से प्रभावित होने जाएंगे। और दिखा दिया इस बार बांकीपुर की जनता ने कि क्या होता है चुनाव। धन्यवाद। क्या लग रहा है अंकल? ये तो होना ही था। लगते परेशान हो सकता है किंतु पराजित नहीं वाली बात चरितार्थ हो गई। हम लोगों ने पहले ही से ये मन बना लिया था। और बांकीपुर की जनता ने इतना मतदान किया हमारे पक्ष में, प्रशांत के पक्ष में, कि जनसुराज की जीत में कोई संदेह नहीं था। यह तो एक औपचारिकता मात्र है, क्योंकि सरकारी नियम कायदे कानून है चुनाव आयोग के, इसलिए चुनाव परिणाम के आने तक इंतजार तो करना ही था। और ये केवल बांकीपुर की जीत नहीं हुई है, ये पूरे बिहार की जनता की जीत हुई है। और प्रशांत किशोर जी की यह जीत संदेश है भाजपा के लिए, इस भ्रष्ट सरकार के लिए, कि तुम अभी भी चेत जाओ, तुम अभी भी सावधान हो जाओ, नहीं तो तुम्हारी गति यहाँ से लेकर केंद्र तक जाने वाली है अगले चुनाव में। वोट जाके जितना उत्पन्न है जानने के लिए हम लोग ऐसा उतार चढ़ाव बहुत देखे रात में। और ये बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र भाजपा का गढ़ है। और हम लोग को विकास 12 राउंड नहीं हुआ, 31 राउंड बाकी होना है। भारतीय जनता पार्टी मिलेगी, हम लोग कन्फर्म है, हम लोग टेंशन में नहीं, हम लोग हंस रहे हैं। देखिए जो ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ, ये एन कॉलेज बाहर की तस्वीरें हैं, जो अब 11वें राउंड की वोटिंग जो लगभग कंप्लीट होने वाली है। और 11,000 वोटों से प्रशांत किशोर लीड कर रहे हैं, यानी बीजेपी को भारी संख्या में कहे तो वोटों से आगे निकल रहे हैं प्रशांत किशोर। राजद तीसरे नंबर पे इस बार नज़र आ रहे हैं। प्रशांत किशोर की लगातार जयकारे लग रहे हैं, जय बिहार के नारे लग रहे हैं। क्या कहेंगे भैया, क्या माहौल है इस बार? तो पीलामय हो गया पूरा बांकीपुर, पूरा बिहार की राजनीति में होने वाला है। एक पढ़ा लिखा लोग विधानसभा में जाएंगे और बिहार की राजनीति चेंज कर देंगे। अब लालू नीतीश सम्राट की सरकार नहीं रहेगी। अब बिहार में एक नए युग की शुरुआत हो गई है। मोदी जी का बॉस का घर फतह हो गया, पूरे बिहार फतह हो गया। जय बिहार, जय बिहार। अभी देखिएगा शुरुआत है, अभी बांकीपुर तो झांकी है, पूरा बिहार पूरा बिहार। 3 अगस्त एक बार रिंगिया पापा से पूछिए, रिंगिया के पापा से, ये प्रबुद्ध लोग का इलाका है, ये नचनिया बजनिया का इलाका नहीं है। यहाँ के लोग सब समझते हैं
बटन कहाँ दबाना है, किसको दबाना है, यहाँ बटनिया बजनिया का जगह नहीं है। उसको ये पता नहीं था कि बांकीपुर में पढ़े लिखे लोग हैं, नचनिया नहीं रहता है। वो दिल्ली से एगो नाचने वाला आया था, मनोज तिवारी, मुँह करखी लगा के बैठा है। पवन सिंह का आए थे, पवन सिंह भी जाए थे, पवन सिंह। अरे पवन तो छोड़िए ना, पवन उतना नहीं बोल रहा था। अच्छा, ये नचनिया ज्यादा बोल रहा था। मनोज तिवारी पे तुम भर के हैं। ये मनोज तिवारी नचनिया, ये पवन क्या बोलेंगे, पवन को पवन नहीं लिखना। पवन सिंह तो एक बार आया बेचारा, पार्टी के नाते प्रचार करके गया, लेकिन ये मनोज तिवारी बड़का नचनिया है। मानते बात भैया मुझे कुछ बोलना नहीं है, मुझे इतना ही बोलना है कि जो जनता का सुंदर वोट नहीं दिए हैं, जो प्रबुद्ध लोग नहीं थे, वो लोग अब भी जग जाएं, अब भी जग जाएं कि प्रबुद्धता की मैं नहीं, जमानत जब्त हो जाएगा तो आज पता चलेगा। आज जो उनके अगेंस्ट पार्टी है वो भी आके कहेंगे मैं उन्हीं का हूँ। तो आदमी को घमंड नहीं करना चाहिए। सारा दिल्ली उतार लिए, लेकिन आज प्रशांत जी की यही महिलाएं माँ बहन बोल के आशीर्वाद दिए हैं। हम किसी सरकार पे नहीं बोलेंगे कि सरकार क्या है। मुझे बीजेपी से दिक्कत नहीं है, व्यक्ति विशेष अगर हमारे राज्य को, हमारे ये को नहीं संभाल सकता है तो उसके लिए दूसरे को लाना पड़ेगा, और ला दिए। अब क्या माहौल है, माहौल दम आप लोग बना दिए हैं पूरा। चंदा चोर जितनी गलतियाँ करेंगे उतने हम लोग चोट करेंगे। क्या लग रहा है, क्या लग रहा है, प्रशांत जी आगे चल रहे हैं। पैसे बांट के हर बार नहीं जीता जा सकता है। चोरी का पैसा कोई लेने के लिए तैयार नहीं है आज के टाइम में। जितना इन्होंने चंदा चोरी किया है, सारे पैसे वो बांट रहे हैं। जिसका भागीदारी कोई नहीं बनना चाहता है आज के समय में कि हम किसी चंदे को चोरी, जिस मेहनत से आदमी यहाँ पे चंदा देने जाता है उस मेहनत उसको चोरी करके वो लेने का पसंद नहीं करने वाला है। और ये जाति की राजनीति करते करते इन्होंने आम पब्लिक का खून चूस लिया है। अब बिहार में जाति नहीं चलेगी, अब शिक्षा पे बात होगी, रोजगारी पे बात होगी। रिंकिया के पापा के कहना है कि वो अब रिंकिया के पापा रिंकिया के पास रहे, अब बिहार में आने का जरूरत नहीं है। यूपी वाले यूपी जाएं। मैं तो यही बोलूँगा, ये बिहार की धरती है। यहाँ की धरती ने हमेशा इतिहास लिखा है। आपको याद होगा जब कांग्रेस को घमंड हुआ था तो इसी बिहार की धरती से वो हवा लहर चली थी। आज को भाजपा को जो घमंड हुआ है उसको तोड़ने के लिए बांकीपुर की जनता और बिहार की जनता ने प्रशांत किशोर जनसुराज को जिताकर बदलाव की नींव डाली है। यही रिजल्ट होता 2025 में अगर 10,000 रुपये नहीं बांटा जाता तो। ये सिर्फ बांकीपुर की बात नहीं है, प्रशांत किशोर का पूरा भाषण सुन लीजिए। उन्होंने साफ कहा है कि अगर ये सीट जनसुराज जीतती है तो ये सीधा संदेश है मोदी जी को कि बिहार की जनता को सम्राट चौधरी जैसे मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। ये भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का सीट है जिसपे आज एक तरफा बहुमत, जितना काउंटिंग खुलता जा रहा है बक्सा, मार्जिन बढ़ता जा रहा है। जी सर, कहेंगे गरीब मजदूर युवा जो उसका बच्चे पढ़ते हैं उसका छाप बसता छाप। प्रशांत किशोर एक शिक्षित व्यक्ति विधानसभा में जा रहे हैं और हम लोग का आवाज़ उठाएंगे कि आज जो युवा सड़क पे है बीजेपी के राज में वो नहीं होना चाहिए। लाठी डंडा खाया, अब वो नहीं होगा, अब उसका आवाज़ उठाया जाएगा। कि जिस तरह से कहीं भी घर में अगर शादी ब्याह होती है तो शादी ब्याह में लड़का लड़की का जो अच्छा दिन का शुरुआत होता है तो पीला हल्दी लगता है। अब पूरा बिहार का अच्छा दिन आने वाला है और पूरा बिहार पीला हल्दी में पट जाएगा। पूरा बिहार हल्दी पट जाएगा, पीला ही पीला हो जाएगा बिहार, पूरा बिहार पीला हो जाएगा। बिल्कुल झांकी बाकी पूरे झांकी अपना बिहार बाकी है। दिल पे अटैक किए हम लोग। देखिए पूरे बिहार का दिल पटना का दिल बांकीपुर, दिल पे अटैक किया गया है। बीजेपी वालों को हार्ट अटैक आ रहा होगा। हार्ट अटैक जब आपके दिल पे कोई अटैक करता है तो बहुत दर्द होता है। ये तो एक छोटा सा झांकी है, पूरा बिहार अभी बाकी है। ये इनको बहुत नखरा हो गया था। ये देखिए कांग्रेस और आरजेडी नहीं पाती थी, हमेशा वो 40,000 45,000 वोट लेके आ जाती थी। ये लोग समझते थे कि हमने सिवा है कोई। इनका नाम है प्रशांत किशोर।
पूरे बाकी पूरे किशोर प्रशांत बच्चा बच्चा प्रशांत भैया तेरा दीवाना है, बच्चा बच्चा प्रशांत भैया तेरा दीवाना है, तू जिधर है उधर समाना है। बांकीपुर की जनता ने ठाना है प्रशांत भैया को जिताना है और विधानसभा में लाना है। और ये शेर और देखें कि प्रशांत किशोर के दीवाने को समझाए न दुनिया, प्रशांत किशोर के दीवाने को समझाए न दुनिया। अरे ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए, ये खूब समझ बूझ कर दीवाने हुए हैं। और ये शेर खास इस हकीकत पर से पर्दा उठ रहा, इस हकीकत पर से पर्दा उठ रहा होने वाला है बांकीपुर में प्रशांत किशोर की शक्ल में नया सूरज तुलू। रफ्ता रफ्ता रोशनी का दर खुला, जितनी पार्टियां और जितने लीडर हैं सबकी प्रशांत भैया ने कर दिया उल्टी गिनती शुरू। यकीनन जिस तरीके से तमिलनाडु में वहाँ की जनता ने एक नए चेहरे विजय थालापति के रूप में देखा, उसी तरीके से बिहार में 243 सीट में से बांकीपुर की जनता ने अपने इस अजीम लाल हीरे को पहचान लिया है और उससे मोहब्बत उसके काबिलियत और कमालात की बुनियाद पर करती है। जिस तरीके से हमारा आप अमिताभ बच्चन से, आमिर खान से, सलमान खान से, ऐश्वर्या राय से, अभिषेक से और इस तरीके से संजय मिर्जा वगैरह से जो मोहब्बत करते हैं, उनके कमालात की वजह से अपने अपने फील्ड में बड़े कमालात हैं। उसी तरीके से राजनीति दुनिया में देश और दुनिया जानती है कि प्रशांत किशोर को ईश्वर ने दुनिया बनाने वाले खुदा ने कितने कमालात से नवाजा है। इसलिए बगैर मुँह माया के इनसे दिल से मोहब्बत करती है और बांकीपुर की जनता ने ये शुरुआत की है और उम्मीद है कि 2030 में प्रशांत किशोर भैया बिहार की सीएम की कुर्सी पर होंगे। मैं एक शेर देना चाहता हूँ कि मुझे यकीन है किसी फिक्र में ना डालेगा, खुदा खुदा है प्रशांत किशोर भाई, प्रशांत किशोर जी बांकीपुर तो है ही, 2030 में बिहार की सीएम का कुर्सी पर जरूर बैठाएगा। देखिए किस तरीके से जो समाज के जो कार्यकर्ता हैं, जो नेता हैं, वो पूरा झंडे लहरा रहे हैं। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ नाच रहे हैं, लगातार आगे चल रहे हैं। ये तस्वीरें मैं दिखा रहा हूँ मैन कॉलेज की तस्वीरें, साफ तौर पर जिस तरीके से जो है नाच रहे हैं, जो बात की करता है, पीला अबीर लगाकर उत्साह मना रहे हैं प्रशांत किशोर जी का।